पीएसएल के अंदर आज के दिन के अंदर आमिर भाई डबल हेडर है। तो डबल हेडर के अंदर जी पहला मैच जो हमें नजर आएगा वो नजर आएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो चीज हम सबसे पहले सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं वो है वेदर। तो वेदर आमिर भाई आज जो है वो हमें खासा क्लियर नजर आ रहा है। एज सच हमें कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा वेदर भी जो है मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ भी और हमारे साथ भी जो है मजाक कर रहे हैं। वेदर रिपोर्ट्स मैं समझता हूँ कि मजाक कर रही हैं, क्योंकि परसों की जब हमने वेदर रिपोर्ट देखी थी तो बारिश नहीं थी, ठीक ठाक बारिश हुई, ऐसी इतनी बारिश हुई कि मैच ही खत्म हो गया। कल के दिन के अंदर बताया जा रहा था वेदर के अंदर कि जी तूफानी बारिश है शाम को 5 बजे के बाद से, और ठंड मतलब फुल ना, मतलब ऐसा वेदर दिखाया हुआ था थंडर स्टॉर्म के साथ, इतना % बारिश है और 2-3 घंटे ये चलता रहेगा। लेकिन इन दी एंड बात ये हुई कि हल्की फुल्की ड्रिजल हुई और उसके बाद जो है मैच जो है स्केड्यूल शुरू हुआ। जैसा पिच प्रिपेयर था उसी तरह से पिच भी खेला। एज सच पिच के ऊपर भी हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं है। तो बारिश ने तो कल कोई रोल प्ले ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। आज के दिन के अंदर दिखा रहे हैं कि पार्शली जो है वो सही है वेदर। अगर हम देखते हैं कि 3-4 बजे 2 बजे के टाइम से, अगर 3 बजे के टाइम से भी हम देखते हैं तो 3 बजे के बाद से जी 2-3 बजे के बाद से जो मोस्टली सनी वेदर हमें दिखाया जा रहा है। फिर 3 बजे के टाइम पे पार्टली सनी है, मतलब ज्यादा जो है वो धूप मतलब धूप को जो है वो कवर कर लिया जाएगा क्लाउड्स की तरफ से। और 3-4-5 बजे तक एज इट इज सेम है। बारिश के चांसेस 0 बताए जा रहे हैं। अलबत्ता बात यही है कि कुदरत जो है वो किस तरह से चेंज होता है वो तो कुदरत का निजाम कोई नहीं बता सकता कब क्या हो जाए। लाहौर का मौसम भी ऐसे है, लाहौर इस्लामाबाद इनके मौसम भी ऐसे होते हैं कि अचानक एक हफ्स होता है, फिर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वहां पे बरसात शुरू हो जाती है ना, वहां पे कुछ अंदाजा ही नहीं हो पाता। जी बिल्कुल आमिर भाई के वेदर तो हम लोगों के साथ एक तरह से जो है वो मजाक कर रहा है, और वेदर रिपोर्ट्स हैं वो भी जो है वो जिस तरह से हमने देखा था एसीसीयू के ऊपर, हमने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया था और जिस तरह से एसीसीयू पे रिपोर्ट्स आ रही थी ऑलमोस्ट वैसी ही कंडीशन हमें वर्ल्ड कप में नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही आईपीएल के अंदर आए हैं और पाकिस्तान के अंदर मैचेस स्केड्यूल्ड हुए हैं और दीगर, इससे पहले हमने श्रीलंका के अंदर भी इसी तरीके से सारी चीजें देखते हुए आ रहे थे, तो सारी चीजें एक्यूरेट थी। यहाँ पे आके टोटल चीजें जो है वो उल्टी होती हुई नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि एसीसीयू भी जो है पाकिस्तान को प्रेडिक्ट नहीं कर सक रहा, जिस तरह क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सक रहा है कि किस टाइम पे क्या कर जाए क्या नहीं कर जाए। उसी तरह एसीसीयू वेदर भी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि पाकिस्तान का वेदर जो है वो किस तरह से मैं जो है वो प्रेडिक्ट करूँ। खैर अलबत्ता आज के दिन के अंदर जो है वो सनी वेदर जो है वो दिखाया जा रहा है कि सनी रहेगा पूरा दिन, जो है वो पार्शली सनी रहेगा, सनी रहेगा पूरे तरीके से, मतलब 3-4 बजे के बाद से सच इतना ज्यादा जो है वो कोई इशू है नहीं। ऑन स्केड्यूल जो है मैच शुरू होगा। इवन रात की भी अगर हम बात करते हैं तो एज सच हमें कोई बारिश की नहीं बताया जा रहा, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद से जो है वो क्लाउडी वेदर जरूर बताया जा रहा है। तो अब यही बिल्कुल 7 बजे के टाइम से जिस वक्त जो है हमारा दूसरा मैच स्केड्यूल्ड है, दूसरा मैच का टाइम है, तो उस टाइम पे जो है वो क्लाउडी जरूर बताया जा रहा है, लेकिन बारिश के चांसेस जो है वो आमिर भाई 0 है। अलबत्ता लेटर ऑन जब रात का थोड़ा देर वाला टाइम होगा तो उस जो है वो बारिश थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो टाइम हमारे मैच का है, अब क्लाउडी तो परसों भी था बिल्कुल, लेकिन परसों भी इसी तरह से सीन था, बारिश नहीं है और एकदम से बारिश हो गई थी। तो वो टॉस भी हो गया था ना जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल टॉस से बिल्कुल 5 मिनट पहले जो है वो 5 से 10 मिनट पहले जो है वो बारिश हो गई थी। खैर आमिर भाई बारिश की तो हमने चले बात की, वेदर रिपोर्ट की बात की, पिच के वाले से मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो पिच हमें जिस तरह का कल नजर आया है टोटली बैटिंग ट्रैक 1, मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरह का बैटिंग ट्रैक था, तो अगर आज भी इस तरह का बैटिंग ट्रैक हुआ तो बेसिकली एंटरटेनमेंट की तरफ क्रिकेट चली जाएगी, ना कि जो है वो क्रिकेट का जो अपना मजा है वो जो है वो मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगा। कल यार मतलब कि एक दिन का गैप आया था, फ्रेश पिच बनी हुई थी, फ्रेश पिच पे मैच हुआ है, अपना फ्लैट विकेट था, बैटिंग पैराडाइज था, बड़ा अच्छा मतलब कि बैटिंग किया। आज डबल हेडर मैच है, आया कि वही पिच यूज होगी, आया कि फ्रेश पिचेस यूज होंगे, क्योंकि 2 मैचेस हैं एक दिन के अंदर। बिल्कुल। तो अब वो अगर कल वाली पिच पे मैच होता है तो आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बिल्कुल। आज ऐसा लगता है कि थोड़ा बॉल रुक कर आएगा तो बैट पे सही बॉल ना आए, पॉसिबल है ऐसा। अगर फ्रेश पिच पे मैच होता है तो फिर माने कि दिन वाले मैच के अंदर फिर वही आपको नजर आएगा, जिस तरह से बैटिंग हमें कल नजर आई इसी तरह से आज ही हमें बैटिंग नजर होती हुई नजर आएगी। अब ये पर अब यही है कि ये पता चल रहा है कि आया कि पिच कल के पिच वाले मैच पे होगा या कि आज नया पिच होगा। पर आमिर भाई आज अगर फ्रेश पिच यूज होता है तो दोनों मैचेस के अंदर ही हमें फ्रेश पिच नजर आएगा। अलबत्ता फर्स्ट मैच जो होगा, फर्स्ट मैच के अंदर जो है वो
शायद जो है वो बैटिंग ट्रैक हो, लेकिन जैसे जैसे मैच लेटर ऑन चला आता जाएगा तो वो जो है मैं समझता हूँ कि बॉलर्स को भी उसके अंदर थोड़ा थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो परचेज मिलेगी, हेल्प मिलेगी, जिससे जो है वो फायदा उठा वो सके। दूसरे मैच के अंदर ना, अगर कल वाली पिच में दोनों मैच होते हैं तो बिल्कुल शाम वाला मैच तो फिर ज्यादा ही वो मैं समझता हूँ कि वहां पे इतना स्कोर बनता हुआ हमें नजर आए, जैसे कराची और लाहौर का हमने मैच देखा था, इसी हाँ। तरह का कुछ कंडीशन अगर नजर आए, अगर कल वाले सॉरी पिच पे मैच होता है, डबल हेडर है, मैं समझता हूँ कि फ्रेश पिच पे मैचेस होंगे दोनों। जी बिल्कुल आमिर भाई, मैं भी यही समझता हूँ कि फ्रेश पिच के ऊपर ही मैच होने चाहिए, बिल्कुल क्योंकि जब फ्रेश पिच होगा तो उसके ऊपर जी मजा आएगा, और पूरा दिन के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हमने देखा है कि लाहौर के अंदर जब पहले डबल हेडर हुआ था उसके ऊपर जो मैच हुए थे, पहले मैच के अंदर 215 रन बने थे और 215 रन जी चेज हुए थे। चेज हुए थे, तो हाँ। लाहौर की जो विकेट हमें नजर आ रही है आमिर भाई, अभी तक जो दो दो तरह के स्क्वायर यूज हुए हम्म हैं। एक जो पूरा बैटिंग ट्रैक है जहां पे 215 रन बना के, हम्म 225 रन बना के भी जो है वो टीम सेफ नहीं है, और एक ऐसा ट्रैक है जहां पे 170-80 रन बना के जो है वो बड़ा अच्छा मैच हमें देखने को मिल रहा है। तो अब एक्सपेक्ट उम्मीद यही की जाती है कि अगर मैच दोनों ही तरफ से इक्वल हो हो तो तो फिर ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वन साइडेड इसी तरह से बैटिंग ट्रैक हुआ हुआ तो तो इन दी एंड तक भी हम लोग जो है वो फिर बैठ के छक्के चौके ही छक्के ही देखेंगे, देखेंगे और लेकिन बस उसके एंजॉय, अलावा उसी को जो है एंजॉय करेंगे। बिल्कुल एज सच जो है वो इतना इंटरेस्टिंग मैच नहीं बचता है फिर। कम से कम यार बॉलर को फेवर देनी चाहिए यहाँ पे, कि आपको थोड़ा सा जो है ना टफ टाइम देना चाहिए बैट्समैनों को, कि भाई जो अच्छा बैट्समैन है वो खेल सके अच्छे बॉलर को सही तरह से। या नहीं है कि भाई कल बॉलर बेचारे उनकी कमरें टूट जाएंगी, बेचारे छक्के खा 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 के आखिर मायूस हो जाते हैं। विराट कोहली ने भी आईपीएल के अंदर ऐसे बात की थी कि एक दफा के यार इस तरह से अगर रहेगा तो फिर ये क्रिकेट की तबाही है और कुछ भी नहीं है, आप बॉलरों को तो कोई मौका ही नहीं दे रहे हो। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड वहां पे आईपीएल के अंदर चेंज किया था, लास्ट आईपीएल जो आरसीबी ने जीता था, मिड हुआ था, तकरीबन मिड आईपीएल हो गया था, उस पे विराट कोहली ने बाकायदा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी ये। तो इसी तरह से उनका फिर थोड़ा आगे चल के मुख्तलिफ नजर आया, फिर थोड़ा से मैचेस जो है 140 145 हम 100 हमने देखे थे फिर। इसी तरह से लाहौर के अंदर ये बैटिंग पैराडाइज पिच कल बना दी, बड़ा अच्छा, मतलब ये कि छक्के छक्के लग रहे थे ये वो, पर बॉलरों के लिए कोई मदद नहीं थी। तो और ऐसा होना चाहिए कि दोनों चीजों को मदद मिले।